Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months, and this is our 20th video in which we will study about practical geometry। इसमें हम कुछ ज्योमेट्री ड्रॉ करना सीखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री के बारे में, थोड़ा सा जानेंगे कि क्या क्या है ज्योमेट्री इसमें हमें सीखना है। तो सबसे पहले जो आप लोगों को सीखना है वो है क्वाड्रिलेटरल। पिछले क्लास में आप ट्रायंगल तक सीखे थे, अब हम क्वाड्रिलेटरल सीखेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? वैसा ज्योमेट्रिक फिगर जिसमें टोटल 4 साइड्स होते हैं उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? 4 साइड से बनने वाला जो भी ज्योमेट्रिक फिगर है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, चाहे वो किसी भी शेप में हो। कुछ के नाम आप जानते होंगे जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो ये सब सारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं। तो इस चैप्टर में हम क्वाड्रिलेटरल्स को ड्रॉ करना सीखेंगे कि उसको आखिर ड्रॉ कैसे करते हैं। तो अब ड्रॉ करने के लिए कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होगा। तो इन्फॉर्मेशन जो दिया होगा वो भी बहुत टाइप का होगा। सपोज एक ऐसा एक कंडीशन में आपको चारों साइड्स दिया हुआ है, सेकेंड कंडीशन में कुछ एंगल दिए हुए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कंडीशन बनते हैं जिसके थ्रू आप क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट लेक्चर में जो हमारा एक्सरसाइज 4.1 है उसमें हम क्वाड्रिलेटरल उस केस में ड्रॉ करेंगे जिस केस में हमारे पास 4 साइड्स दिए होंगे और एक डायगोनल दिया होगा। डायगोनल क्या होता है किसी क्वाड्रिलेटरल का? किसी भी एक वर्टेक्स को, इसको साइड बोलते हैं, इसमें ये चारों साइड्स हैं और ये चारों जो हैं ये वर्टिसेस हैं इसके A, B, C, D। तो ये चारों वर्टिसेस हैं और 4 साइड्स हैं। साइड्स के नाम हम स्मॉल लेटर में देख लेते हैं, A साइड, B साइड, C और D। इस तरह से टोटल 4 साइड हैं और 4 वर्टिसेस हैं। तो इसमें क्या है, किसी भी एक वर्टेक्स से इसके एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ के किसी वर्टेक्स को, थर्ड वर्टेक्स को जब हम मैच कराते हैं तब जो बनता है इसको हम डायगोनल कहते हैं। सपोज इससे हमको डायगोनल हमें खींचना है तो एक तो पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट कौन सा होगा? ये और ये छोड़ के, इसके जस्ट साइड वाले को छोड़ के जो पॉइंट होगा उसको मैच कराने पे जो बनेगा उसको बोलते हैं डायगोनल्स। तो इस तरह से हम क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास क्या क्या है? पॉइंट्स हैं ABCD जो वर्टिसेस कहलाते हैं और दूसरे हैं इसके साइड्स। तो हमारे पास साइड्स, इस फर्स्ट चैप्टर में साइड्स दिए होंगे और पॉइंट्स हमें ढूंढ के किस पॉइंट पे कि कहाँ वो पॉइंट बनेगा उसके बाद हमें ड्रॉ करना होगा। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, अब हमारे पास ड्रॉ करने के लिए कुछ ज़रूरतें हैं, जैसे कि किस किस चीज़ का हेल्प चाहिए ड्रॉ करने के लिए। एक तो हमारे पास होना चाहिए कंपास, क्योंकि विदाउट कंपास आप ड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरा स्केल चाहिए, स्केल से हम मेजरमेंट लेते हैं और कंपास से हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम स्केल के बारे में देखेंगे कि स्केल में क्या क्या इसके अंदर मेजरमेंट है। तो जब हम एक स्केल लेते हैं कोई भी, सपोज ये स्केल है, बहुत सारे लोगों को स्केल में नहीं पता कि आखिर उसमें कौन कौन सा मेजरमेंट दिया हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि 2 साइड होता है। एक तो होता है इस तरह से, यहाँ पे 1 लिखा रहेगा इस तरह से, यहाँ पे 10 लाइन होगा, उसके बाद ये 2 होगा इस तरह से, फिर 10 लाइन होगा, उसके बाद 3 होगा। तो ये सब जो है, जो सबसे स्मॉलेस्ट गैप जो है ये है अपना mm, मतलब मिलीमीटर। जो स्मॉलेस्ट गैप है वो होता है mm। इस स्केल में आप देख सकते हैं जो सबसे क्लोज में लाइन खींचा हुआ है वो होता है अपना mm। तो इस तरह से, और उसके बाद लिखा रहेगा हमारे पास 1 2 3 इस तरह से 16 तक लिखा रहेगा छोटे वाले स्केल में, और बड़े 15 तक इसमें लिखा हुआ है, 15 तक लिखा रहेगा। और बड़े वाले स्केल में जो इससे डबल साइज का होगा, ठीक है, उसमें 30 तक लिखा रहेगा। तो ये जो है ऊपर जिसमें 1 2 3 4 जो हमें दिख रहा है ये होता है सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ से 0 पॉइंट से लेके यहाँ तक टोटल लेंथ जो है ये है 1 सेंटीमीटर लेंथ, और यहाँ से 0 पॉइंट से यहाँ तक है 2 सेंटीमीटर लेंथ। तो ये तो हो गया सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर के अंदर अगर हम डिवीजन देखें तो उसमें 10 डिवीजन है, मतलब हर डिवीजन जो है 1 mm का है। तो अगर जो 2.3 सेंटीमीटर अगर ड्रॉ करना होगा तो यहाँ से हम पहले तो 2 सेंटीमीटर लेंगे, उसके बाद 0.3 है तो 3 mm आगे लेंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 2 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर। तो 2.3 ये वाला पॉइंट आएगा।
तो एक साइड तो ये है, दूसरी साइड क्या देखते हैं हम कि इतना दूर, थोड़ा ज़्यादा दूर दूर पे नंबर लिखा होता है, जो कि यहाँ पे 1, यहाँ 2, तो ये दूसरी साइड जो होता है वो होता है इंचेज। अगर कभी आपको इंचेज में दिया हुआ है कोई वैल्यू और उसके बाद ड्रॉ करना है तो अब हम इंच वाले साइड में लेंगे, जो कि ज़्यादा गैप पे होता है। और एक साइड होता है सेंटीमीटर के गैप पे, जिसमें 15 सेंटीमीटर टोटल लेंथ होगा छोटे वाले स्केल में, और स्मॉलेस्ट गैप जो होगा वो 1 mm का होगा। तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होगा। इस तरह से आप स्केल को पर किसी भी मेजरमेंट को आप लेना जान गए कि किस तरह से कितना कोई mm हम मेजरमेंट लेंगे। अब क्या है दूसरा, अब हम एक बात और समझते हैं कि सपोज ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कंपास क्या करता है। सपोज एक 5 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर लेंथ हम सपोज कर लेते हैं कि ये है 5 सेंटीमीटर लेंथ। तो क्या है, ये 5 सेंटीमीटर लेंथ है। अगर जो हम कंपास को 5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लें, उसके बाद इस पॉइंट पे इसके नीडल को रख ले, कंपास के नीडल को, और यहाँ पे मेजर करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। अब अगर हम 5 सेंटीमीटर का इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लें कंपास से, तो इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ से हर पॉइंट जहाँ पे कंपास ड्रॉ कर पा रहा है वो हर पॉइंट 5 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर है। अगर जो कंपास इस लाइन पे ड्रॉ किया है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो इसीलिए कंपास के लेंथ को हम जितना खींच के ड्रॉ करते हैं वो सारा लेंथ उस पॉइंट से उसी वैल्यू का होता है जितना का हमने कंपास लिया है। तो ये पॉइंट हमें समझ में आ गया यहाँ पे कि हम जितना लेंथ का कंपास लेंगे उस पॉइंट से हर जगह उतना ही वो ड्रॉ करेगा, उसी लेंथ पे वो हमें मेजरमेंट देता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें सीखने वाली और कोई बात नहीं, अब हम डायरेक्ट ड्रॉ करना सीखेंगे। कंडीशन अपना क्या है, एक्सरसाइज 4.1 में क्या है, 4.1 when 4 sides and 1 diagonal is given। इसमें क्या है, हमारे पास 4 साइड्स दिए होंगे और एक डायगोनल दिया होगा, उसके बाद ड्रॉ करना है क्वाड्रिलेटरल को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसको ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कभी भी क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना हो तो एग्जैक्ट फिगर ड्रॉ करने से पहले हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं इसका, कि आखिर वो किस शेप में होगा, सो दैट हमें ये पता हो कि कंपास को किस साइड घुमाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ड्रॉ करना है। तो क्वाड्रिलेटरल किसी भी शेप में होगा, लेकिन हम रफ ऐसे ड्रॉ कर ले रहे हैं, ए बी सी डी कुछ ऐसे होगा। शेप एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो डिपेंड करेगा, लेकिन हम पहले ड्रॉ कर ले रहे हैं इस तरह से। अब क्या है, ए बी का लेंथ 4.5 सेंटीमीटर है, बी सी कितना 5.5, बी सी 5.5, सी डी 4 सेंटीमीटर और ए डी 6 सेंटीमीटर, ए टू डी 6 सेंटीमीटर और ए सी 7 सेंटीमीटर। ये ए सी है जो डायगोनल है, ये है 7 सेंटीमीटर। तो पहले हमें ये पता चल गया कि इस शेप में बने, इस मेजरमेंट का बनेगा और ओवरऑल डिज़ाइन इस तरह का होगा, उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मतलब एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है इसमें हमने एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं लिया है। ठीक है, बाकी ऐसे ही होगा। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे स्केल। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हम ए बी सी और ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें देखेंगे कि ट्रायंगल ड्रॉ करना आप लोगों को पहले से आता है। किसी भी ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए हम पहले एक लाइन लेते हैं, फिर दूसरे पॉइंट से जो मेजरमेंट का है उसका हम आर्क ड्रॉ कर लेते हैं, फिर सेकंड पॉइंट से भी सेम आर्क ड्रॉ करते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम करेंगे। सबसे पहले हम 4.5 सेंटीमीटर का ए बी लेंथ हम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट लाइन तो हम सबसे नीचे वाला लाइन जो ए बी है वो तो डायरेक्ट ड्रॉ हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे इसे 4.5 ड्रॉ कर लिया। ये बहुत छोटा डायग्राम हो रहा है। तो सबसे पहले हम सपोज इस लेंथ को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं रफ में, थोड़ा बड़ा साइज में। सपोज ये 4.5 है, तो 4.5 सबसे पहले हमने स्केल से खींच लिया। तो हमारा ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया 4.5।
इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 4.5 के बाद जो 5.5 है तो वो हम स्केल पे ले लेंगे इसके लेंथ को 5.5 लेंथ को, ठीक है। सपोज ये लेंथ 5.5 हो गया। अब बी पॉइंट से, इस पॉइंट से हम ऐसे सर्कल एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हम अगर ये आर्क हमारा ड्रॉ हो गया तो इस आर्क से क्या हुआ, ये हमारा आर्क ऐसे कुछ बन गया यहाँ से। इसका मतलब क्या, पॉइंट बी से ये लेंथ भी 5.5 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 5.5 है, यहाँ भी, हर जगह, क्योंकि आर्क तो सेम लेंथ पे ड्रॉ हुआ है तो कहीं भी होगा तो ये 5.5 ही होगा। अब पॉइंट ए से क्या है, ये डायगोनल का लेंथ जो है सी है वो इस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें तो हमें पॉइंट सी मिल जाएगा और वो उसका लेंथ क्या होगा 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर का अब हम चाप बना, ये आर्क तैयार कर लेंगे। इसको 7 सेंटीमीटर पे हमने इसको खींच लिया। उसके बाद पॉइंट ए से इसको हम ऐसे कट लगा लेंगे। इसको कट लगाने से क्या हुआ कि ये लेंथ भी 7.7, ये 7 है और यहाँ भी 7 है, तो इस आर्क पे कहीं का भी वैल्यू 7 ही है। तो ये जो पॉइंट हमारा मिला, ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे इधर से 7 सेंटीमीटर हो रहा है और इधर से 5.5 सेंटीमीटर हो रहा है। तो अब हम ये पॉइंट हमारा जो मिलता है वो एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाता है जो कि पॉइंट सी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, पॉइंट सी को यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए पॉइंट तक ड्रॉ हो गया और बी से ये भी ड्रॉ हो गया। अब क्या है हमारे पास कि पॉइंट ए और पॉइंट ए बी सी तीनों मिल गया। सी के बाद हम क्या देखते हैं कि सी से डी की तरफ 4 सेंटीमीटर का एक लेंथ है, तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको 4 सेंटीमीटर पे खींच लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर का ऐसे आर्क लगा लेंगे। उसके बाद क्या है, ए पॉइंट से 6 सेंटीमीटर का आर्क खींचना है, तो फिर 6 सेंटीमीटर पे हमने इसको सेट किया और ए पॉइंट से 6 सेंटीमीटर पे ड्रॉ कर लिया। अब क्या हम देख रहे हैं, ये जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है दोनों, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से इसकी दूरी इधर से 4 सेंटीमीटर है और इधर 6 सेंटीमीटर है, तो यही हमारा डी एग्जैक्ट पॉइंट बन गया। फिर अब हम इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। इस तरह से ये हमारा पॉइंट डी बन जाता है। क्या है, इस तरह से ये हमारा डायग्राम कंप्लीट होता है। अब सब जब हमारे पास ये बन गया तो सबका हम मेजरमेंट लिख देंगे इसमें। ये 4.5 था, ये 5.5 था और ये 7 था और ये कितना था, ये 4 था और ये कितना है 6। इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह से आपको करना है। इस पे ये स्लिप कर रहा है इसलिए एग्जैक्ट नहीं बनेगा, लेकिन क्यों हम कहाँ से आर्क ड्रॉ कर रहे हैं ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और आज के बाद आपको कभी भी ये ड्रॉ करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें अगर एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का तो वो 5 मार्क्स आपके 100% श्योर हैं कि वो आएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है अपने सेकंड क्वेश्चन का मेजरमेंट। तो फिर से इसका सबसे पहले हम रफ डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले, सो दैट आप हमें आइडिया हो कि आखिर किस टाइप का बनेगा। तो हम किसी भी शेप में पहले बना लेते हैं। JUMP ये होगा। JU का लेंथ है 3.5, ये रफ डायग्राम है। UM का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, MP का 5, M to P 5 सेंटीमीटर, P से J ये है 4.5 और P से U 6.5। P से U ये डायगोनल दिया है 6.5। तो हमें इस शेप में बनेगा, अप्रोक्स इस शेप में बनेगा ये डायग्राम। तो फिर से क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो नीचे वाला लेंथ है ये ले लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। अब इसके लिए क्या करेंगे, ये तो डायरेक्ट ड्रॉ कर लेंगे 3.5 सेंटीमीटर इससे ड्रॉ कर लेंगे। स्केल रखना है, बेस लाइन बना लिया। सपोज 3.5 ये लाइन बन गया। सपोज ये हमारा 3.5 है, आपको एग्जैक्ट 3.5 ड्रॉ करना है। अगर अभी मैं 3.5 ड्रॉ करूँगा तो इसका ये बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सपोज ये 3.5 है। इसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट तो हमारा हो गया J और ये हो गया U, ये बन गया 3.5 का, 3.5 का हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, J से हम इस तरफ का देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, P पॉइंट है 4.5 सेंटीमीटर पे। तो 4.5 सेंटीमीटर हम स्केल से ले लेंगे। 4.5 इस तरह से कॉपी पर रख के 4.5 सेंटीमीटर ले लेंगे कि हाँ ये 4.5 सेंटीमीटर लेंथ है। अब क्या है, अब J के बाद क्या है, P पॉइंट है 4.5 सेंटीमीटर पे। तो 4.5 पे हमने एक आर्क ड्रॉ कर लिया।
इस आर्क से क्या हुआ, इस पॉइंट से ये हर वैल्यू जहाँ भी ये आर्क जा रहा है हर जगह 4.5 सेंटीमीटर है, लेकिन इस पॉइंट पे पी पॉइंट यहाँ है या यहाँ है, यहाँ है, ये हमें नहीं पता। तो उसके लिए हमें एक और पॉइंट चाहिए जिससे ये पता चलेगा कि आखिर किस पॉइंट पे दूसरे साइड से वो वैल्यू मैच कर रहा है। तो दूसरे साइड से हम क्या देख रहे हैं, यू पॉइंट से पी पॉइंट की दूरी है 6.5 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको 6.5 ड्रॉ कर को इसको खींच के बड़ा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से यू पॉइंट से 6.5 पे हम एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हम ये पॉइंट देख रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं कि जे पॉइंट से इस आर्क पे हर दूरी 4.5 सेंटीमीटर का है और यू पॉइंट से इस वाले आर्क पे सारा दूरी 6.5 सेंटीमीटर का है, और इसका ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी दूरी जे से है 4.5 सेंटीमीटर और यू से है 6.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया पॉइंट पी मिल गया जो एग्जैक्ट पॉइंट है। अब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, इसको इससे मैच करा देंगे और फिर पी को इससे भी मैच करा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास पी पॉइंट आ गया और इसका वैल्यू कितना हो गया 4.5, ये एग्जैक्ट 4.5 हो गया और ये 6.5 हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद एम पॉइंट एक है जो कि इस साइड है, वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है पी पॉइंट से। तो पी पॉइंट से हम एक चाप ले लेंगे 5 सेंटीमीटर का, यहाँ से पी पॉइंट से सपोज ये 5 सेंटीमीटर का ये ले लिया चाप, और यू पॉइंट यू से क्या है 4 सेंटीमीटर का, तो यू से हम 4 सेंटीमीटर पे ले लेंगे और ये इस तरह से कट जाएगा। तो अब क्या है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ वो पी पॉइंट से 5 सेंटीमीटर पे है और यू पॉइंट से 4 सेंटीमीटर पे है। ये एक्चुअली थोड़ा सा नीचे आएगा, इधर से 5 और इधर से 4, इस तरह से। अब क्या है, इस पॉइंट को जो एम पॉइंट हमारा बना, इसको इसके क्रॉस सेक्शन वाले पॉइंट को हम इससे मैच करा लेंगे और इसको भी मैच करा लेंगे। तो ये हमारा पॉइंट बन गया एम पॉइंट, जिससे पी का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो गया, इसका डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से ये अपना सेकंड क्वेश्चन ड्रॉ हो जाएगा। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। ये कॉपी पे ड्रॉ करके सीखने का है इसमें, लेकिन आप यहाँ भी सीख सकते हो कि हम स्टेप कैसे कैसे ले रहे हैं। एग्जैक्ट स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो डायग्राम बहुत अच्छा बनेगा और ज़रूर बनेगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, तो ये है अपना थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। तो अगर जो पैरेललोग्राम आपको ड्रॉ करना है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पहले पता होनी चाहिए आपको। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सामने के दोनों साइड पैरेलल हों, मतलब ये साइड इसके पैरेलल होगा और ये साइड इसके पैरेलल होगा। साथ में पैरेलल तो होगा ही। पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी ये होता है, ये डिफिनेशन था कि जिसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं हमेशा पैरेलल होते हैं, उसको पैरेललोग्राम कहते हैं, वैसा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि सामने के साइड्स इक्वल भी होते हैं डायमेंशन में, मतलब सेम साइज का होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये अगर जो 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। सामने के साइड्स पैरेलल होते हैं और प्रॉपर्टी ये होता है कि वो इक्वल भी होते हैं डायमेंशन में। तो हमें पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। ये ओ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, MORE, यहाँ से स्टार्ट करते हैं MORE। इससे क्या हो गया, OR का वैल्यू हो गया 6 सेंटीमीटर, RE हो गया 4.5, EO हो गया, E से O ये हो गया 7.5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम OR लेंथ खींच लेंगे स्केल से। 6 सेंटीमीटर का एक लेंथ खींच लेंगे। यहाँ पे हमें 6 सेंटीमीटर चाहिए तो 6 सेंटीमीटर हमने खींच लिया। वैसे मैं अभी यहाँ पे 15 सेंटीमीटर खींच रहा हूँ, लेकिन आपको 6 सेंटीमीटर खींचना है। मैं बड़ा इसलिए खींच रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके। तो ये हमने 6 सेंटीमीटर का सपोज लाइन खींच लिया, ये डायरेक्ट स्केल से खींच लिया और इसका नाम हो गया इस पॉइंट का O और इस पॉइंट का नाम हो गया R। इसके बाद क्या करेंगे, R से E पॉइंट है 4.5 सेंटीमीटर पे, तो हम 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क 4.5 सेंटीमीटर पे आर्क पॉइंट करेंगे। उसके बाद यहाँ से E इस पॉइंट से हम एक ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जब हम ड्रॉ कर लिए, ये 4.5 सेंटीमीटर का है, तो इस आर्क पे हर जगह वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ से 4.5 होगा, यहाँ का भी वैल्यू 4.5 होगा, यहाँ का भी 4.5 होगा, क्योंकि आर्क तो हमेशा सेम लेंथ पर ही मूव कर रहा है। तो इस आर्क पे हर जगह 4.5 सेंटीमीटर ही लेंथ होगा R पॉइंट से। अब क्या है, O से E का वैल्यू क्या है, E पॉइंट इसी लाइन पे कहीं पे होगा, क्योंकि हमने
आर ई का वैल्यू 4.5 ड्रॉ किया है तो इसी लाइन पे कहीं पे ई होगा, लेकिन इस लाइन पे कहाँ होगा ये नहीं पता। अब उसके लिए क्या करेंगे, ओ पॉइंट से जो डायगोनल है जो 7.5 सेंटीमीटर है उस लेंथ को हम ओ से ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम आर को 7.5 सेंटीमीटर तक इसको लेंथ को खींच लेंगे इससे। उसके बाद इस पॉइंट से हम इसको इस तरह से ऐसे कट करा लेंगे। एक्चुअली ये लेंथ थोड़ा और आगे जाके ड्रॉ होगा, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह यहाँ पे ड्रॉ होगा। तो ये लेंथ यहाँ से क्या है, जब हमने यहाँ से 7.5 ड्रॉ किया तो ये लेंथ ओ से 7.5 है और ये पॉइंट यहाँ से 4.5 है, तो ये पॉइंट जो हमारा मिल गया वो एग्जैक्ट ई पॉइंट मिल गया। अब ई पॉइंट को हम इस लाइन से मैच करा लेंगे, अगर जो यहाँ से हम इसको मैच करा लेंगे आर से ई को, तो ये 4.5 लेंथ का पॉइंट मिल गया। अब डायगोनल ई ओ को हम ई से अगर ऐड कर दें को मैच करा दें तो ये हमारा डायगोनल बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। और इस डायगोनल का लेंथ 7.5 होगा। इसके बाद क्या है, अब हमें चाहिए एम पॉइंट। अगर एम पॉइंट हमें मिल जाता है तो हम यहाँ से ओ से एम को मिला देंगे और एम से ई को मिला सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, अब हम जैसा कि जानते हैं कि ओ एम जो साइड होगा वो इसके पैरेलल होगा और प्लस इसके इक्वल भी होगा। तो 4.5 लेंथ का ये लेंथ कितना था 4.5, तो ये लेंथ भी हमारा 4.5 ही होगा। तो यहाँ से 4.5 लेंथ पे हम फिर से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम 4.5 लेंथ पे एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या है, सिंस ये लेंथ 6 सेंटीमीटर का है तो ये लेंथ भी 6 सेंटीमीटर का होगा, तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर का एक हम आर्क ड्रॉ कर लेंगे 6 सेंटीमीटर का इस तरह से। जब ऐसा हम ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद ये पॉइंट हमारा मिल जाता है एम, जो कि इस लाइन के पैरेलल भी होगा, इस लाइन के पैरेलल होगा और नीचे वाले लाइन के भी पैरेलल होगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पॉइंट मिल जाता है एम। अब सिंस ये लेंथ 4.5 था, हमने इधर भी 4.5 ही ड्रॉ किया है और ये 6 था तो ये भी 6 ही ड्रॉ किया है। तो ये पैरेललोग्राम इस तरह से ये बन जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम किसी भी एक साइड को ले लेते हैं, उसके बाद उसके किसी एक पॉइंट से जिस पॉइंट से हमें वैल्यू दिया है वहाँ से हम दूसरा पॉइंट ड्रॉ करते हैं आर्क के हेल्प से। इस पॉइंट से भी आर्क से हम थर्ड पॉइंट निकाले, थर्ड पॉइंट निकालने के बाद सबको हम लोग मैच करा दिए। उसके बाद हमारा ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बनने के बाद इस लाइन का जो लेंथ है उसी लेंथ का यहाँ पे आर्क ड्रॉ किए और जो इसका लेंथ है वही यहाँ से इस पे ड्रॉ किए। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड क्वेश्चन बन गया। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में एक रोम्बस ड्रॉ करना है, BEST बेस्ट। तो इसमें क्या है, ये दोनों लेंथ दिया हुआ है अपना BE और ET। तो रोम्बस अभी आप पिछले चैप्टर में पढ़ेंगे रोम्बस क्या होता है, रोम्बस क्या होता है। अभी आप पिछले चैप्टर में पढ़ें कि रोम्बस क्या होता है। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके साइड्स जो हैं अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं प्लस चारों साइड्स इक्वल भी होते हैं, उसको रोम्बस कहते हैं। और उसका प्रॉपर्टी क्या था, उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ये रोम्बस का प्रॉपर्टी था। तो प्रॉपर्टी पता होना चाहिए तभी हम ड्रॉ कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, इसका हम रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि सपोज इस तरह का होगा एक रोम्बस, मतलब एक ऐसा पैरेललोग्राम कह लो जिसके चारों साइड से इक्वल हो। इस तरह का रोम्बस होगा, इसका नाम होगा BEST। जो लेंथ हमारे पास दिया होता है हम कोशिश करते हैं सबसे पहले जो लेंथ दिया हुआ कोशिश करेंगे उस लेंथ को हम नीचे रखें। तो सिंस BE दिया हुआ था इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट किए, इसका नोमेनक्लेचर जो है BEST इस तरह से किए। अब क्या है, BE का वैल्यू 4.5 दिया हुआ है और ET का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ET ये दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से ये दिया हुआ। अब हमें ड्रॉ करना है क्या, रोम्बस। तो रोम्बस के चारों साइड इक्वल होंगे, एक डायगोनल दिया है दूसरा डायगोनल दिया नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंस ये 4.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 4.5 होगा क्योंकि ये रोम्बस है, इसके चारों साइड इक्वल होते हैं। तो ये भी 4.5 होगा, अब ये भी 4.5 होगा। अब क्या है, अगर जो चारों साइड दिया हो और एक डायगोनल दे दिया हो तो ड्रॉ करना तो अब आसान हो गया, फिर बस प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इस लेंथ को ड्रॉ कर लेंगे 4.5 सेंटीमीटर को, BE लेंथ को सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। सपोज करते हैं ये हमारा BE लेंथ हो गया, BE लेंथ।
सबसे पहले ये लेंथ ड्रॉ हो गया। उसके बाद बी के बाद क्या करेंगे, बी से टी, हम टी की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये डायगोनल दिया है, तो ये टी पॉइंट हमें मिल सकता है इस लेंथ से। अगर यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करें और यहाँ से 4.5 ड्रॉ करें तो ये पॉइंट हमें मिल सकता है। इसलिए हम अब टी पॉइंट के लिए क्या करेंगे, बी पॉइंट से टी की तरफ 4.5 सेंटीमीटर लेंथ का आर्क ड्रॉ करेंगे। ये 4.5 था, फिर से हम 4.5 का ही एक आर्क लेंगे, ये 4.5 है, और बी पॉइंट से यहाँ से एक हमने आर्क ड्रॉ कर लिया 4.5 का। अब इस आर्क पे हर जगह पॉइंट, इसका आर्क का वैल्यू हर जगह आर्क पे बी से 4.5 लेंथ पे होगा। इस आर्क का हर पॉइंट पॉइंट बी से 4.5 डिस्टेंस पे, 4.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो इसी आर्क पे कहीं ना कहीं टी पॉइंट होगा। लेकिन इस आर्क पे कहाँ पे होगा वो हम देखेंगे इधर से, ई से वो पॉइंट जो टी पॉइंट है 6 सेंटीमीटर पे है, तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर पे ड्रॉ कर लेंगे। तो 6 सेंटीमीटर तक इसको हम ओपन कर लेंगे, उसके बाद इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट हुआ वो पॉइंट यहाँ से तो कितना है इस आर्क के अकॉर्डिंग 4.5 सेंटीमीटर पे, और यहाँ से कितना है 6 सेंटीमीटर पे। तो इस तरह से हम ये पॉइंट हमारा मिल गया टी पॉइंट, ये हमारा टी पॉइंट मिल गया। अब हम टी पॉइंट को मिला देते हैं, इसको इससे मिला दिया, और टी पॉइंट को हम ई से मिला देंगे जो हमारा डायगोनल है। इस तरह से ये पॉइंट हमारा बन गया। अब क्या है, ये जो पॉइंट है एस पॉइंट है, ये फिर से 4.5 सेंटीमीटर पे होगा, तो यहाँ से 4.5 का हम ले लेंगे फिर से डायगोनल, यहाँ से आर्क ले लेंगे 4.5 का। तो ये आर्क इस तरह से कुछ आएगा, और टी से टी पॉइंट हमें मिल गया, टी से फिर एस क्या है 4.5, तो यहाँ से भी हम 4.5 का ले लेंगे आर्क। अब क्या है, ये हमारा एस पॉइंट मिल जाएगा, एस पॉइंट को इससे मैच करा देंगे, और फिर एस को टी से भी मैच करा देंगे। इस तरह से हमारा ये रोम्बस बन गया। अब इसके चारों साइड बराबर हो गए, क्योंकि ये लेंथ हम 4.5 का ही लिए थे, यहाँ भी 4.5 का लिया, ये 6 का लिया था, और ये 4.5 का लिया। इस तरह से ये ड्रॉ हो गया। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज 4.2 नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड जरूर करें, फ्रेंड्स के बीच इसका लिंक शेयर जरूर करें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।